तरीके का कार्यक्रम बना रहे हैं कि जानबूझकर जिन चीज़ों की जरूरत नहीं है वो खरीदारी करते हैं और जन भागीदारी का पैसा हो चाहे शासन का पैसा हो उसका चूना लगा रहे हैं। मेरा ये कहना है, आप सभी मेरे मीडिया बंधुओं से भी कहना है कि आर्थिक अपराध शाखा, लोकायुक्त और मुख्य तकनीकी परीक्षक से इनके द्वारा कराए गए निर्माण कार्य, जो कि निर्माण कार्य उन्होंने कराया ही नहीं, उनकी जांच करा दी जाए तो पता लग जाएगा कि इन्होंने कितने घोटाले किए। और आए दिन इनकी दिनचर्या में ये सारा काम करना इन्हें शुरू कर दिया है। इसी को लेकर के आज NSUI के तत्वावधान में कांग्रेस पार्टी ने आप सभी लोगों को इस कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किया। आपने इनकी सारी बातें सुनी, उससे भी आपने प्रश्न किया। मेरा ये कहना है कि इनकी जांच होना चाहिए, तभी हम लोग कोई संतोष होगा कि ये कर रहे हैं, ये सही है। वैसे उन्होंने गलत किया है कि जो रेट अप्रूव नहीं है उससे खरीदारी कर रही है, तो बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि जो कोटेशन अप्रूव होता है, जो रेट अप्रूव होती है उसी से खरीदारी चलाती, उससे न करके महंगी रेट पड़ती है। और इन्होंने आर्थिक अपराध किया है, इनको इसका दंड मिला है। आए दिन हम देखते हैं कि विधि महाविद्यालय कॉलेज में घोटालों का जो है आज लाइन लगा के मैडम जो है घोटाले कर रहे हैं। देखा जाए जैसे हमने निकाला कि इसमें जो निविदाएँ निकली थी दिसंबर के समय पे, इसमें शासन के पैसे का दुरुपयोग किया गया। 27,000 का सीधा घोटाला जो है दिखाया गया बेड के मामले में, जबकि 9,400 रुपये का बेड खरीदना था, 11,200 रुपये का बेड खरीदा। ऐसे ही संविधान दिवस के नाम पर, क्योंकि संविधान दिवस हम मानते हैं कि संविधान दिवस मनाना अच्छी बात है, लेकिन मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में ये संविधान दिवस नहीं मनाया गया। और संविधान दिवस मनाने के लिए लेटर भी आया तो NSS के केयर टेकर, तो फिर आपने क्यों मनाया? वो संविधान दिवस तो नेहरू डिग्री कॉलेज में मनना चाहिए था, आपने विधि महाविद्यालय में मनाया। और हम देखते हैं कि ये निविदा का जो आमंत्रण पत्र था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि अतिरिक्त व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा, लेकिन 11,200 रुपये का भुगतान भी हो गया और महाविद्यालय ने प्रशासन ने कर भी दिया। तो ये आर्थिक अनियमितता, ये चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमारी पकड़ में आ गई। ऐसी कितनी चीज़ें होंगी जो आए दिन उसमें निर्माण चल रहे हैं, ऐसी कितनी चीज़ों में ये लोग घोटाला कर रहे होंगे, ये आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं इन चीज़ों से। मतलब अपना जो नेहरू डिग्री कॉलेज है, NSUI लगातार वहाँ पर जो निर्माण कार्य, फर्जी निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, आर्थिक अनियमितता की जा रही है। अभी जो खरीदारी हुई, इन्होंने कोटेशन के माध्यम से खरीदारी की, बहुत सारे कोटेशन इन्होंने मंगाए, उसमें जिसका कम कोटेशन था उसकी दर को अप्रूव किया और अधिक दर वाले से इन्होंने सामान लिया, क्योंकि वो अप्रूव ही नहीं थी जब समिति की तरफ से, तो इन्होंने सामान कैसे ले लिया। जैसे हमारे NSUI अध्यक्ष ने कहा कि 9,400 का बेड खरीदना था जो अप्रूव था, और 11,200 की रेट अप्रूव समिति से थी ही नहीं कोटेशन वाली। ये बताओ आप, हाँ हमें देखने में आसानी हो जाए। एक साल का नहीं कह सकते, ये तो सिर्फ एक काम में जो काम किया गया है। अभी आप कितने का घोटाला दिख रहा है सामने? अभी कितने का घोटाला दिख रहा है? अभी देखो आप 27,000 का सीधा घोटाला ये है बेड के मामले में, जो स्पष्ट दिख रहा है कि ज़्यादा दिया है। और जैसे 18 पर 24 फुट वाले का बनाना है, फिर उसको 2 दिन बाद संशोधित करके दूसरा आदेश निकाला जाता है कि आपको 18 फीट का प्लेटफॉर्म बनाना है। लेकिन जब पेमेंट होता है, जब आपने संशोधित करके 6 फीट कम कर दिया, लेकिन आप पेमेंट आपने 24 फीट का ही कर दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं जो बाकी का 6 फीट का आपने पेमेंट करके अपने लोगों को लाभ पहुँचाएगा। इसमें पहला को निकाला 24 फीट, दूसरा आदेश 26 तारीख को ये संशोधित आदेश, इसमें ये लोग कह रहे हैं 18 फीट का संशोधित आदेश, लेकिन पेमेंट हुआ है 24 फीट का। ये संशोधित आदेश पेमेंट 24 फीट का करना है, जबकि इसमें स्पष्ट लिखा है 18 फीट। अगर आपके भी कहीं कोई सवाल है तो आप आ जाए। सिर्फ ये तो एक सामग्री को मध्य हुआ, जो सिर्फ बेड और फूड को मध्य हुआ। जैसे कई घोटाले हो, जैसे 62,400 रुपये का सीधा घोटाला
संविधान दिवस के नाम पे, जबकि वो ना तो उनको आया था कार्यक्रम, ना कोई उच्च शिक्षा विभाग का लेटर था, तो फिर क्यों किया कार्यक्रम? मतलब बेमतलब में आप पैसा खर्च करोगे। मतलब ये कि आपने क्यों किया पैसा खर्च? जैसे मैंने आपको बताया था कि जो 2 फर्में हैं, एक फर्मे जो अलग अलग एक राइटिंग में जो है उसमें अलग अलग जगह डाला भी है। अंबिका और बयानी नाम की फर्में हैं, अंबिका और बयानी, एक अंबिका है और एक बयानी है, जिनकी निविदा बिल्कुल एक राइटिंग की है, बिल्कुल एक पेन से लिखी हुई है, एक भी शब्द को आप मैच कर सकते हैं, रेटेड सेम होगी। बयानी एक और चीज़ आप देखोगे कि एक संशोधित आदेश कहते हैं मूल कोर्ट के लिए,